Clothing is the most popular category on the Amazon. People love to buy and seller love to sell. It is the most popular category on the Amazon and it is the all time favorite category. लेकिन Amazon पर जब आप क्लोथ्स जैसे कि टी शर्ट, कुर्ता, पजामा, ट्रेडिशनल, वेस्टर्न या कोई भी क्लोथ्स को आप सेल करते हो तो आपको उसकी लिस्टिंग को प्रिपेयर करते टाइम अमेज़न की स्टाइल गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है और वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम इस वीडियो में अमेज़न की स्टाइल गाइडलाइंस के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन हमारी कैटेगरी होगी क्लोथिंग कैटेगरी, जो कि खुद में ही एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। मैं वैसे तो अमेज़न स्टाइल गाइडलाइंस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपके फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्लोथिंग की अमेज़न स्टाइल गाइडलाइंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अमेज़न स्टाइल गाइडलाइंस के बारे में क्लोथिंग कैटेगरी में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि जब आप टाइटल को क्लोथिंग कैटेगरी में प्रिपेयर करते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सेम आप कौन कौन सी इमेजेस और किस तरीके की इमेजेस क्लोथिंग कैटेगरी में अपलोड कर सकते हो, किस तरीके से आप बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन को बनाते टाइम कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी अमेज़न की स्टाइल गाइडलाइंस के बारे में। सो ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अमेज़न की स्टाइल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अगर आप अमेज़न पर कुर्ता सेल कर रहे हो उसमें आप कैसे अपनी लिस्टिंग को प्रिपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अमेज़न, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आप बुलेट पॉइंट और आप टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इमेजेस को कुर्ता के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों को आपका ध्यान में रखना है। तो आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगी अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल गाइडलाइंस। हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। अगर आप अमेज़न पर कुर्ता सेल करते हो क्लोथिंग कैटेगरी के अंदर तो आपको अपना कुर्ते की लिस्टिंग किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उस पर आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज कुर्ता की लिस्टिंग करने के बाद किस तरीके से दिखेगा, वहाँ पर क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे इमेज गाइडलाइंस की और जानेंगे कौन कौन सी इमेजेस एक्सेप्टेड होती है और कौन कौन सी प्रोहिबिटेड होती है अमेज़न पर। उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन की कि जब आप टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करते हो तो किस तरीके से आपको कौन कौन सी अमेज़न की स्टाइल गाइडलाइंस को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं, दिस इज़ आर प्रोडक्ट डिटेल पेज। ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, दीज आर आर इमेजेस। जो हमारी कुर्ता हम सेल करना चाहते हैं वो इमेजेस हमारी लेफ्ट साइड में होगी। उसके बाद हमारा सबसे ऊपर टाइटल होगा एंड देन दीज आर दी प्राइस इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमारी अदर इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि जिसमें आ जाता है पे ऑन डिलीवरी है या फिर रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, अमेज़न डिलीवर्ड ऑप्शन है, नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी ऑप्शन है एंड राइट हैंड साइड में आपका ऐड टू कार्ट और बाय नाउ का ऑप्शन आता है। और उसके बाद हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं, दीज आर आर बुलेट पॉइंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की। हम वन बाय वन इसको जानेंगे कि कैसे आप अपने बुलेट पॉइंट, अपना टाइटल प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें बेसिकली आप देख रहे हो कि ABC विमेन कॉटन रेगुलर कुर्ता यहाँ पे लिखा है, DEV8 पिंक 40 लिखा है। उसका किस तरीके से इसे प्रिपेयर किया गया है आप देख सकते हो। ऑल तो मैं इसे डिटेल में आपको समझाऊंगी आगे चलकर। लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ब्रांड नेम लिखा है, फिर आपका डिपार्टमेंट लिखा है कि आपका डिपार्टमेंट विमेन है या मेन है। उसके बाद आपका मटेरियल कौन सा है, कॉटन है, सिल्क है, वुलन है। उसके बाद स्टाइल कौन सा है आपका, रेगुलर है या अनारकली कुर्ता है। उसके बाद कुर्ते का मतलब क्या चीज़ है, प्रोडक्ट क्या है, क्या वो बॉटल है या क्या वो कुर्ता है। हमारा कुर्ता है। उसके बाद हमारी अगर ये वेरिएशन लिस्टिंग है तो हमारी उसमें कलर और साइज़ भी आ जाएगी बेसिकली चाइल्ड लिस्टिंग में।
इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आता है बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट्स को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये इन डिटेल्स में हमें बताया है इसमें कि आपके फर्स्ट बुलेट पॉइंट में कैसा मतलब बेसिकली बुलेट पॉइंट्स में आपको प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताना पड़ता है इन शॉर्ट। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो जो आपने ऑब्वियसली टाइटल और बुलेट पॉइंट्स में नहीं डाला है, वो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। सो लेट्स गेट आगे चलते हैं। सो दीज आर दीज इमेज गाइडलाइंस। सो मैंने आपको यहाँ पे इमेज गाइडलाइंस आपने देखा होगा। सो दिस इज़ आर फ्रंट इमेज, ये हमारा फ्रंट इमेज है, मेन इमेज है। हम बेसिकली अमेजन पर 9 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, पर वो 7 ही डिस्प्ले होती है। मतलब ये जो आपका जो ये प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 6 है, पर मेनली आप मैक्स टू मैक्स 7 ही डिस्प्ले होती है। सो अकॉर्डिंग टू अमेजन गाइडलाइन, अगर आप मेन कुर्ता अमेजन पर सेल करते हो तो अमेजन की गाइडलाइंस क्या है उसके अकॉर्डिंग। सो ऑब्वियसली इमेजेस आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द लिस्टिंग, बिकॉज थ्रू योर images you can drive you can drive the traffic to your product listing, and this is the way customer can attract to your product. So it's very important to your images should be very clear and very your images should be in a perfect format. It should be it should not be very blur, and other things. So let's see what are the इमेज गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू अमेजन। सो बेसिकली मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप ऊपर आइकन पे क्लिक करके उस डिटेल वीडियो को देख सकते हो। एंड आई रिकमेंड कि इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप इमेज गाइडलाइंस की वीडियो एक बार ज़रूर देखें। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो हम आगे बढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू, अगर आप अमेजन पर कुर्ता सेल कर रहे हो तो आपकी कुर्ते की इमेजेस किस तरीके से होनी चाहिए, मेन कुर्ता हो या फिर वो फीमेल हो या फिर वो किड के लिए हो या फिर बेबी बॉय या बेबी गर्ल के लिए हो। सो मेनली हम मेन का ही कवर कर लेते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो मैं विमेन का कवर कर लेती हूँ। सो बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है, योर प्रोडक्ट शुड ऑक्यूपाई 90% ऑफ द इमेज एरिया। मीन्स आपकी जो इमेज एरिया है वो एटलीस्ट 90% आपकी 90 to 80%, 80 to 90% आपकी जो इमेज है वो आपकी एरिया को कवर कर रही है। मीन्स आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी इमेज में आप एक छोटी सी इमेज या एक बहुत ही स्मॉल सा आइकन डाल दो। इट शुड बी इट शुड ऑक्यूपाई एटलीस्ट 90% ऑफ द इमेज एरिया। Second is your background must be 100% white with RGB value 255, 255 and 255. So always remember कि आपकी जो इमेज होनी चाहिए स्पेशली फॉर द अमेजन, वो वाइट बैकग्राउंड पे ही होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि वो कलर्ड बैकग्राउंड पे है या कोई डेकोरेशन मटेरियल आपने उसमें यूज़ किया है। Number third is image must be with a resolution of 1000 dpi to allow the zoom function to be enabled. So always remember this when you are preparing for the images to upload on Amazon. Number 4, each product must compulsory have a minimum of 4 images of front, back, detail and full length image complying with the above standard, with extra optional detailed shots if required to highlight the product feature. At least clothing category में especially for the kurtas at least आपके पास 4 images तो होनी चाहिए जिसमें आपका front, बैक एंड डिटेल शॉट इन मीन्स कि अगर उसको जूम करके देखा जाए तो उसकी डिटेलिंग उसमें दिखे। उसके बाद उसकी फुल लेंथ शॉट जो उस पूरे प्रोडक्ट को दिखाता है, वो 4 इमेजेस तो आपके पास होनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज नंबर 5 इज द प्रोडक्ट क्रॉप शुड ओनली शो द प्रोडक्ट टाइटल टिल द हेमलाइन। फुल लेंथ इमेज कैन बी द लास्ट इमेज। योर फुल लेंथ, ये जो आपकी फुल लेंथ इमेज है यू कैन आप उसको लास्ट इमेज भी रख सकते हो। Next is the first image must capture the front view of the product and the model should not make dramatic hand gestures or poses. Dramatic hand gestures और poses का examples में आगे आपको images के accepted और prohibited images के examples में दूंगी। आपकी जो first image होनी चाहिए वो हमेशा फ्रंट व्यू से ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि आप इसका बैक, या अगर इस इमेज का इस प्रोडक्ट का बैक साइड दिखा रहे हो फ्रंट इमेज में, इट शुड बी लाइक आप ये एग्जांपल देख सकते हो कि दिस इज़ आवर फ्रंट इमेज। तो फ्रंट इमेज फर्स्ट इमेज और फर्स्ट इमेज ही हमारा फ्रंट व्यू दे रही है।
So next is the first image. Include only what customer will receive in the first image. No accessories like sunglasses, extra jewelry, belts, scarves, flowers, unless they are accompanied with the product. Refer selection prohibited images. So when you are capturing the images for selling on Amazon, then it should only be your product image. आप डेकोरेशन मटेरियल या एक्सेसरीज मटेरियल्स में यूज़ ना करें, सिर्फ और सिर्फ वही इमेजेस यूज़ करें, वही प्रोडक्ट की इमेज कैप्चर करें जो आप एक्चुअल में अमेजन पे सेल कर रहे हो. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट इमेज मस्ट बी फ्री ऑफ टेक्स्ट और वाटरमार्क्स. आपकी इमेजेस पर कोई भी टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी वाटरमार्क नहीं होना चाहिए. लोगो इज़ फाइन, बट लोगो ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट पे होना चाहिए, आपकी इमेजेस पे नहीं होना चाहिए. Next is for like brand logo. Next is for multi-packs. Main image have the model image of all designs, followed by front, back, side, and detailed short image for each product in the pack. It means that for the multi-packs means अगर आप कोई पैक में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, मतलब कोई पैक में कुर्ता सेल कर रहे हो, सो आपकी जो मेन इमेज है वो योर मेन इमेज टू हैव मॉडल इमेज, आपकी वो मॉडल इमेज होनी चाहिए ऑफ ऑल डिज़ाइन. एंड वो फ्रंट का शॉट होना चाहिए, देन बैक का, देन साइड का, देन डिटेल शॉट ऑफ ईच प्रोडक्ट इन दी पैक, जो ईच प्रोडक्ट है पैक में उसका. Next is celebrity images are not allowed unless you have a legal contract with the celebrity to use their images on an e-commerce marketplace. It means you cannot use any celebrity image until you have a legal contract with them. Next is main image and back image should be of the same product with the same model and in the same lighting, and there should not be any inconsistency. So your all images should be with the same product, with the same model and same lighting. Do not change anything in between that. So you have to remember all these things when you are listing the kurtas on Amazon, because this is very important part for all of it. Now let's see what are the accepted and the prohibited images on the Amazon when you are selling kurta on Amazon. Let's see crop image. So these are the format of crop images are accepted on the Amazon. Like number 1, give your image breathing space of 1 bar above the head and 1 bar below the lowest point of the garment. So 1 bar is from the lowest and 1 bar from is the above. So you have to remember when you, but it should not be like कि आप मॉडल का ही फेस कर दो, मॉडल का फेस तो होना ही चाहिए उसमें, right? Next is back image. Follow line symmetry to keep your image in the center. So you have to follow the line symmetry like this. Next is this is the zoom in shot to showcase the quality of the fabric, weave, etc. For kurta, zoom in on the neckline. So it should be like that. And this is the full length shot, and this is the side shot. So these are the main image guidelines. So what so आपकी मेन इमेज किस तरीके से Amazon पे दिखनी चाहिए, इट शुड बी इट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल. सो इफ़ अगर फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई काफ लॉन्ग कुर्ता सेल कर रहे हो Amazon पे, तो इट शुड बी लाइक दिस. वो यहाँ तक आपका इमेज कवर होनी चाहिए, राइट? ये आपकी मेन इमेज है, आपकी मेन इमेज ऐसी होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट इज अगर आप कोई वेस्ट लॉन्ग या वेस्ट लॉन्ग कुर्ता सेल करो, तो इट शुड बी लाइक दिस. यहाँ पे उसका यू कैन सी कि आपका पूरा इमेज आना चाहिए, प्लस उसमें 1 बार शॉट उसमें से बचना चाहिए. अगर इन केस कि आप एंकल लेंथ कुर्ता सेल कर रहे हो, तो आपकी मेन इमेज एंकल लेंथ के कुर्ते तक ही होनी चाहिए. शुड नॉट बी लाइक कि आप उसे क्रॉप इमेज, मेन इमेज में क्रॉप इमेज डाल दो. नेक्स्ट इज मल्टी पैक. इन केस कि आप कोई मल्टी पैक Amazon पे सेल कर रहे हो, सो इट शुड बी लाइक दैट. दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल. For the men, short kurta, so it should be main image should be like this, and for the long kurta it should be like this. Next is women kurta. For the women kurtas, front shot should be like this, back view shot, and the detail shot and the full length shot. And this is for the kids. If you are selling kurtas for if you are selling kurtas for the baby boy or the baby girl, so it should be like this.
This is the perfect example. You can take screenshot if you want. Next is for the prohibited images. So what are the images which are prohibited on Amazon? Number one is non-white backgrounds are not allowed. If you know shot the product image like this on the pink background or in this type of background, so these are the prohibited images on Amazon. Next is images shot on mannequins not allowed. अगर आप कुर्ता को मैनिक्विन का कुर्ता पहना के इमेज कैप्चर कर रहे हो और अमेजन पे डाल रहे हो, सो दैट शुड बी टोटली प्रोहिबिटेड ऑन अमेजन. Images without models are also not allowed. No celebrity images are allowed until you have a legal contract with them. Next is dramatic pose. मैंने आपको बताया था आगे पहले कि dramatic poses, hand gestures are not allowed, seated pose are not allowed. So अगर आप so it should be very very elegant and classic. अगर आप आपका model should be look very elegant and classic. No folded display of the product are allowed on Amazon. Multi-pack shot without models are not allowed. Cropped images are not allowed. So मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है एक्सेप्टेड इमेजेस में कि कौन कौन से अलाउड हैं. सो आप पीछे बैक करके देख सकते हो. नेक्स्ट इज विमेन कुर्ता प्रोहिबिटेड इमेजेस. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सो जैसा कि मेन में था वैसा ही फीमेल्स में ही है. इसमें सीटेड पोजेस आर नॉट अलाउड. नोन वाइट बैकग्राउंड आर नॉट अलाउड. नो एक्सेसरी शुड बी डिस्प्लेड. अगर आप फॉर एग्जांपल कि इसमें पर्स और ये भी डाल रखा है, सो इट शुड बी लाइक कि हो सकता है कि आपके कस्टमर को ये लगे कि आप ये फ्री में दे रहे हो. सो अगर आपने ये चीज़ नहीं फ्री में करी तो वो क्लेम कर सकता है आपके ऊपर कि आपको नेगेटिव फीडबैक दे सकता है कि कुर्ते में पर्स भी था या एक्सेसरीज़ भी थी, बट वो चीज़ इमेजेस में एक्सेसरीज़ और पर्स भी था, बट हमें ऐसा कुछ डिलीवर नहीं हुआ. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था, आप सिर्फ कुर्ता सेल करे थे. सो जब आप कुर्ते की इमेजेस को क्लिक कर रहे हो, सो आपको ये सारी चीज़ें रिमेंबर ध्यान रखनी पड़ेगी. सो दिस इज़ द ड्रामेटिक पोज. आप इंस्टाग्राम के लिए ये यूज़ कर सकते हो, बट अमेजन के लिए दिस ड्रामेटिक पोजेस आर नॉट अलाउड. नो इमेज क्रॉपिंग शुड द फुल प्रोडक्ट. आप दिस ये क्रॉप इमेजेस है, बट यू कैन सी कि यहाँ पे आपका जो कुर्ता है उसको क्रॉप कर दिया गया है. सो इस तरह की इमेजेस भी अलाउड नहीं है. मॉडल फेस शुड नॉट बी कट फ्रॉम द इमेजेस. मॉडल का फेस कट नहीं होना चाहिए. एक्सेसरीज एंड हैंड नी और द फेस आर नॉट अलाउड. एंड फॉर द kids baby kurta mannequins are not allowed. No text, watermark, logos are allowed on the images. Product should not be overlapped. Product should not be folded for the shot. Background images should not have accessories like this. No decoration materials. No pictures with packaging. No hanger shots allowed. No model shots allowed like this. नो मीन्स कि आप जो आपका कवर पेज पे जो है उस पर अगर कोई मॉडल बना हुआ तो उस तरह का भी अलाउड नहीं है. नो नॉन वाइट बैकग्राउंड अलाउड. हैंगर शुड नॉट बी यूज्ड. सो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर द images. So I hope you will follow all the Amazon image guidelines. For more information, as I already told you, you can watch my another video on the images guidelines. Now let's talk about the title guidelines, bullet point guidelines and the product description guidelines if you are selling kurta on the Amazon. Let me tell you that मैं टाइटल गाइडलाइन और बुलेट पॉइंट एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ. आप उस वीडियो को ज़रूर देखें इसको कवर करने से पहले, ताकि उसमें अगर आप ज़रूरी नहीं कि आप अमेजन पे कुर्ता ही सेल कर रहे हो, इन केस अगर आप कुछ और सेल कर रहे हो तो उसकी क्या टाइटल गाइडलाइंस होनी चाहिए आप उस वीडियो में ईजिली देख सकते हो. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द टाइटल, लेट्स से यू आर सेलिंग द kurta. So you have to, so this is for the women and men. अगर you, and this is for the parent variation. So Amazon पे एक होता है पेरेंट टाइटल और एक होता है पेरेंट वेरिएशंस होता है जिसका हम पेरेंट बनाते हैं और उसके ही हम चाइल्ड बना रहे हैं. मीन्स अगर आप किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे अलग अलग कलर्स में अलग अलग साइज़ में Amazon पे सेल करो तो वो वेरिएशंस आ जाएगी और उसकी टाइटल्स अलग बनेगी जिसमें आपको उसका साइज़ और उसका कलर भी मेंशन करना पड़ेगा.
So let's talk about the parent title guidelines for your product for the men and the women. So you have to first enter your brand. सो इफ़ यू सो ब्रांड नेम लाइक वट एवर, अगर आपका कोई भी ब्रांड है तो उसको सबसे पहले ब्रांड नेम लिखो. इन केस अगर आप जेनरिक में सेल कर रहे हो, बहुत से सेलर्स बहुत सारे जेनरिक में भी सेल करते हैं, स्टिल आप यहाँ पे कोई ब्रांड नेम ज़रूर डालो. डजेंट मैटर कि आपने ब्रांड रजिस्ट्री करा रखी है नहीं करा रखी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड राइट द ब्रांड. देन क्योंकि ब्रांड नेम लिखने से आपकी जो अदर सेलर्स होंगे वो आपकी लिस्टिंग को कॉपी करने से मतलब कॉपी मैपिंग नहीं कर पाएंगे. मैपिंग वो तभी कर सकते हैं बट उन्हें नहीं पता चलेगा कि आपने ब्रांड रजिस्ट्री करा रखी है या नहीं करा रखी. सो ऑलवेज रिकमेंड कि आप टाइटल में ब्रांड नेम हमेशा डालो, ब्रांड नेम, देन योर डिपार्टमेंट नेम. डिपार्टमेंट मीन्स is it for girls or is it for boys, so you have to write this. Then material means your material can be cotton, woolen or silk or anything, ठीक है. देन स्टाइल की वो रेगुलर है या वो अनारकली है. आइटम टाइप नेम की वो कौन सा आइटम है. देन पार्ट नंबर एंड कलर नेम और साइज नेम. This is for the men and women, and for the girls and boy are the same type of thing. So how will you prepare your title? It should be like ABC Women Cotton Pleated Kurta. This is your brand, this is your department, this is the material, and this is the style and item type name, right? ऑब्वियसली अगर आप इसमें इसका कोई कलर होता अगर आप इसको तो वो चाइल्ड वेरिएशंस में आ जाएगा. नेक्स्ट इज XYZ मेन स्लिम फिट कुर्ता. And for the girls and boys, ABC, your brand name, girls cotton kurta. So it should be like this. For standalone or the child products, like in case child products के लिए, child products in case means कि अगर आप उसका कोई साइज है या कलर है, so उसका किस तरीके से प्रिपेयर होगा टाइटल. It should be like ABC women's cotton pleated kurta. ABC 1011, this is your part number, ये आपका part number आ गया. Then blue is for the color and the small is the size. It can be like green and medium also. It totally depends on the type of your product. Now, what are the do's and don'ts for your title guidelines? Always capitalize the first letter of each word. Example, ABC men's regular fit t-shirt means you can see this is the example. You can see this is a brand name. It should be always like जो आपका brand name है वो सी वे में आपको लिखना पड़ेगा. Now you can see कि you're in this line. All the words of the first letter are capitalized. Okay, so you should always write this in this format. Next is your title length should be less than 200 characters. Like what are the characters, what are the maximum word characters for the title guidelines? It should be 180 to 200 characters. मतलब जब आप टाइटल्स प्रिपेयर करो तो आपकी टाइटल की जो वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो 180 to 200 कैरेक्टर्स के बीच में ही होनी चाहिए. नेक्स्ट इज यूज न्यूमरल्स इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट. पैक ऑफ 2 इंस्टेड ऑफ 2. TW2 को छोड़ के 2 लिख सकते हैं. एंड वट नॉट टू डू विद योर इमेजेस. Do not use all capital letters like ABC men's regulars fit t-shirt. Do not include any promotional messages such as sale, price, offer, free, etc. Do not use email IDs, URL, external links, symbols, or sellers information. When you are preparing for the titles or the bullet points or the description, do not include the your seller's URL or external links or the seller's website information or contact information. Now let's talk about the bullet points. So if you are preparing the bullet points, it is very important. So always remember, for preparing the bullet points, your bullet points are telling the फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट. आपके प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताना चाहिए. आप इधर उधर की बातें अपने बुलेट पॉइंट्स में ना करें. जो आपके प्रोडक्ट का फीचर है, जो बेनिफिट्स है, जो कस्टमर को मिलेगा, वही आप बुलेट पॉइंट्स में बताएं. फॉर एग्जांपल फैब्रिक के बारे में बता सकते हो, वॉश केयर बता सकते हो, केयर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो.
कुर्ता लेंथ, उस कुर्ते की लेंथ क्या होगी, स्टाइल क्या है, वो पैटर्न है, रेगुलर है या कोई और स्टाइल है, पॉल्का डॉट है, डिज़ाइन क्या है उस कुर्ते का. सो यू शुड इंक्लूड ऑल द फीचर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द बुलेट पॉइंट. Next, so these are the examples like fabric 90% cotton, 110% polyester. So for example कि मेरा कुर्ता है जिसमें जो फैब्रिक है वो 90% कॉटन है और 10% पॉलिस्टर है. वॉश किया जो है वो हैंड वॉश भी हो सकता है, मशीन वॉश है, ड्राई क्लीन है, क्या है ये आई हैव टू इंक्लूड इट. कुर्ते की लेंथ क्या है, क्या वो नी लेंथ है, क्या वो शॉर्ट कुर्ता है या वो एंकल लेंथ है. सो यू हैव टू इंक्लूड द कुर्ता लेंथ. स्टाइल भी कर सकते हो कि रेगुलर है या क्या है, डिज़ाइन सॉलिड है. अगर कुर्ती में कोई पॉकेट्स है तो वो आप डाल सकते हो, कुर्ती में बटन्स है वो आप डाल सकते हो. सो यू कैन इंक्लूड ऑल दिस इंफॉर्मेशन हियर. And what to do with your bullet points. Now use numerals instead of text, pack of 2 instead of pack of 2. So this is same with, ये सेम है जो हमारा टाइटल गाइडलाइंस में था. डू नॉट, एंड व्हाट नॉट टू डू विद योर बुलेट पॉइंट्स, डू नॉट इंक्लूड एनी प्रमोशनल मैसेजेस लाइक सेल, प्राइस, ऑफर, फ्री, गारंटेड. डू नॉट इंक्लूड द irrelevant keywords like designer, Bollywood and latest, etc. Do not use the seller's email ID in your bullet point, or do not include this type of URLs, external link, as I already told you. Do not use the end punctuations like full stop, exclamation point, etc., comma, etc. in the bullet point. Now what to do with the product description. You have to include the additional information in the product description. Example के तौर पे है, so this is the great example. दिस इज़ फॉर द विमेन मैन. लेट्स हम किड्स का कवर कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किड्स के लिए कवर कर रहे हो, सो इट शुड बी लाइक ड्रेस योर लिटल बॉय विद दिस कुर्ता फ्रॉम ABC Boys. ABC Boys means, ABC is your brand, so name or your product, right? Available on Amazon. Pair it up with a cute accessories for the next family function. So you have to dress your little girl. You have to write is it for girl, boy, or men or women. With this name of the product, you have to write the name of the product. From, you have to write your brand name. Available on Amazon. Then you have to write something, a beautiful line there. And what to do and not to do with the product description. Include brand name and Amazon name to enable search engine optimization. Include product specific information like design name, occasion type, and item length description. You have to provide the styling tips that enable the customers to make the purchase decision. You can include that type of information, which will help the customers to make the purchase decisions on the Amazon. And what not to do with your product description guidelines. Do not include any promotional messages, as I already told you. Do not include irrelevant keywords like the designer, Bollywood, latest type of things, or any promotional or irrelevant phrases. Do not use email IDs. Do not exceed 2000 characters in the length. So what is your product description word limit? Is the 2000 characters. And what is for the bullet point? It should be in 1000 characters. It means 1000 characters for, or 500 for the per bullet points. And it should be limit like the आप 5 bullet points कम से कम बना सकते हो. Right? So I hope you will remember all this information. So this is the example. मैंने कुर्ता, अगर आप कुर्ता अमेजन पे लिस्ट करें, क्योंकि कुर्ता एक कॉमन चीज़ है, बहुत सारे सेलर्स उसको लिस्ट करते हैं, क्लोथिंग कैटेगरी में आता है, बहुत ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा सेल होती है, अच्छा ट्रैफिक आता है इसके लिए. सो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कुर्ते का. अगर आप चाहते हो तो मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकती हूँ. एंड दिस इज़ द स्टाइल गाइडलाइंस फ्रॉम दी अमेजन. ये एक स्टाइल गाइडलाइन थी अमेजन की तरफ से. इफ़ यू वांट द स्टाइल गाइडलाइंस यू कैन राइट दिस इन दी कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन में मुझसे मांग सकते हो. मैं आपको अपनी ईमेल आईडी या अपना आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो. आई विल सेंड टू यू.
इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर जुड़ सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकती है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड डू फॉलो ई-कॉमर्स ग्रुप।